हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने होंगे तो आप लोग जानते हैं हम लोग क्लास 12th का एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे। इसमें आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव A to Z की सारी तैयारी हमारे इसी चैनल में, यानी कि एक ही चैनल में आप लोगों की सारी तैयारी करवाई जा रही थी। अगर आप लोग कंटिन्यू हैं तो आप लोग को मालूम होगा, इससे पहले वाले सीरीज़ में हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाएंगे उन सभी सवालों को कंप्लीट करवाए थे। और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मॉर्निंग टाइम पे अपलोड कर रहे हैं। अगर कोई नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिए। उसमें जिस तरह का आप लोग का एग्ज़ाम में आने वाला है 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का, हम लोग ठीक हमारी जो टीम है वो उसी तरह से आप लोग की तैयारी करवा रही है। और हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव का हिस्ट्री का सेक्शन देख रहे थे, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं ये हिस्ट्री का है। और इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का 6 दिन यानी कि 6 दिन कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग डिस्कशन होगा ये हिस्ट्री का पार्ट 7 है और हम लोग 7 के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। जो भी बच्चे या तो पॉलिटिकल साइंस का नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर अगर आप विजिट करते हैं तो आप लोग को सब्जेक्टिव वाला भी मिल जाएगा। और अगर बात किया जाए ऑब्जेक्टिव का हिस्ट्री वाला सेक्शन का, तो इसमें जो 6 वीडियो जो हम लोग अपलोड किए हैं, या तो आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं, अदरवाइज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको सारा जो वीडियो का लिंक है वो मिल जाएगा। तो अगर आप लोग को हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज हम लोग हिस्ट्री का पार्ट 7 इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल पर आते हैं। सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने किया था। कब किया था? 1570 में। आप लोग लिख लीजिएगा ये कब हुआ था? 1570 में। ठीक है, जो भी चीज़ें आप लोग को एक्स्ट्रा बताते हैं वो एक्स्ट्रा भी आप लोग लिखते चलिएगा और साथ ही साथ सारा जो क्वेश्चन कराते हैं उसको नोट जरूर करते हुए चलिएगा। आप लोग का बेस्ट फॉर्मेट में तैयारी हमारे इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। आपको इससे कुछ भी बाहर नहीं पूछेगा। आपका जितना भी एग्जाम में आने वाला है इससे कुछ भी बाहर नहीं पूछेगा। तो आप लोग ज़रूर चैनल के साथ बने रहिएगा क्योंकि हमारी जो टीम है वो आप लोग के लिए काम कर रही है। तो देखिए, पहला सवाल समझ में आया होगा। सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया था? अकबर ने किया था। कब किया था? 1570 में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो ये जो इब्न बतूता है इन्होंने अपनी भाषा जो है वो फारसी भाषा में लिखा था। और सॉरी, फारसी कह रहे हैं, अरबी भाषा में, है ना। फारसी नहीं होगा, अरबी भाषा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो इब्न बतूता जो है उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में अरबी भाषा में डिस्क्राइब किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। दामीन कोह का क्या अर्थ है, यानी क्या है ये? तो दामीन जो है यह एक फारसी भाषा है और इसका मतलब होता है पहाड़ियों का क्षेत्र। तो ऑप्शन में तो पहाड़ियों का क्षेत्र है नहीं, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा भूभाग, यानी कि जमीन का हिस्सा या जमीन का टुकड़ा कह सकते हैं। क्वेश्चन आते हैं 4 में। चलिए 4 देखते हैं। और 4 देखने से पहले आप लोग को एक बात और बताते हैं कि जैसे आप लोग जानते हैं हम लोग हर सेट में जो है वो 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं और इसमें से एक सवाल आप लोग के लिए छोड़ते हैं जिसमें आप लोग कमेंट करके उसका आंसर बताते हो। तो इस वाला सेट के लिए हम ये सवाल जो है आप लोग को कमेंट के लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। रामनंद के शिष्य कौन थे? रेदार, कबीर, धना और पीपा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा कि रामनंद के जो शिष्य हैं वो कौन होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसे जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो जरा देखते हैं एक्चुअल में ये फॉरवर्ड ब्लॉक है क्या। ये एक राष्ट्रवादी दल था। ठीक है, क्या है लिखते चलिएगा। क्या है ये? फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो राष्ट्रवादी दल है एक, और इसकी स्थापना किया हुआ था सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी ने। ठीक है, और कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये कब किया गया था। तो 1939 पे हुआ था। कब हुआ था? 1939 पे। तो ध्यान रखिएगा, है ना। लिखते हुए चलिएगा 1939 पे। वापस से समझते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है? ये एक राष्ट्रवादी दल है। स्थापना कब हुआ था? 1934 में, 39 पे हुआ था। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आप एक्स्ट्रा बातें लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आते हैं आगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है वो आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। बैसाखी का दिन था। ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ते हैं, किसका जो जन्म है वो तालवंडी में हुआ था, जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था, तालवंडी में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक, यानी ऑप्शन नंबर बी। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, 1469 पे, है ना। इसका डेट आप लोग याद रखिएगा, 1469 पे, है ना। तो ध्यान रखिएगा 1469 पे हुआ था, 15 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, तो फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा, फतेहपुर सिकरी। क्वेश्चन आते हैं आपका आगे, भारत आने वाला पहला पुर्तगाल कौन था, तो आप सभी लोग जानते हैं वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग की सभ्यता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को जो ये वीडियो है मज़ा आ रहा होगा, आप लोग इसको लिखते चलिएगा। आप लोगों के लिए तो हम श्योरली बता चुके हैं, आपका जो सवाल है वो यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। आपको लिए जितना भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपको कराया जाएगा वो सारा का सारा जो सवाल है यहीं से पूछेगा। तो एक ही चैनल पे आप लोगों के लिए बेस्ट तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर कॉपरेट कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। 11 में क्या पूछा गया है, अमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। ये जो है तेलुगु में लिखा गया था, है ना, क्या है, तेलुगु में लिखा गया था। ये जो वर्ड है, ये जो ग्रंथ है उसे किस में लिखा गया था, तेलुगु में। कभी कभी पूछता है कि ये जो ग्रंथ है इसे किस भाषा में लिखा गया, तो तेलुगु भाषा में लिखा गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 12 में है, प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है। यहाँ देखिए ठीक कर लीजिएगा, कहा जाता है होगा, तो प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है, तो इसमें देखिए किसी में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर होगा अशोक। क्या करोगे, अशोक होगा। तो आप लोग इसको नोट करके अलग से लिख लीजिएगा या तो ऑप्शन बना लीजिएगा कि इसका जो आंसर है वो अशोक होगा, ठीक है, अशोक। तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, अशोक हो जाएगा। तो ऑप्शन में दिया नहीं है, प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है, अशोक को कहा जाता है। क्वेश्चन आते हैं 13 में, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। देखिए पहले भी हम बताए हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ था, तो इसका जो आंसर है हो जाएगा आपका, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, 1878 होगा, ठीक है, 1878 ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है। आप लोग लिख लीजिएगा ऑप्शन बना के, 1878 में हुआ था, ठीक है, इस आयोग की स्थापना, ऑप्शन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में आते हैं, लिखा है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लंदन। आगे बढ़ते हैं, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी, क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका आंसर किया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कोलकाता में हुआ था। और कोलकाता में कहाँ, हुगली नदी के किनारे हुआ था। लिख लीजिए कौन से नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे, हुगली। कभी कोई सवाल पूछता है फोर्ट विलियम की स्थापना किस नदी के किनारे हुए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हुगली नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। 17 में क्या पूछा गया है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहे का ज्ञान नहीं था, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 18 में, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, तो यूरोप का जो समुद्रगुप्त है उसको कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में, वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक किन्हें माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वासवन्ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये 7 सेट भी खत्म हो जाएगा। कल का जो वीडियो होगा वो आपका 8वां दिन यानी कि 8 सेट को लेकर आएंगे और जितना जल्दी हो सके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग किस टोटल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद आप लोग का इकोनॉमिक्स भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, टोटल की तैयारी आपको हमारे इस चैनल पर कराई जाएगी। अंतिम सवाल को देख लेते हैं, फिर आपको कुछ कुछ बातें और भी बताएंगे जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 20 में, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा हान सांग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये आप लोग का कुल मिलाकर जो है 20 क्वेश्चन डिस्कशन हुआ है और ये 20 क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम में सटीकली और सीधा पूछा जाता है। इतना जितने भी सवाल आप लोग करा रहे हैं वो आप लोग के एग्जाम में पूछा गया सवाल है।
आपके चैप्टर बाय चैप्टर है, साथ ही साथ मॉडल पेपर और जो क्वेश्चन बैंक आया है वो सारी जगह से आप लोग का टोटली जो है क्वेश्चन कराया जा रहा है और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछेगा। यहाँ जितना भी सवाल कराया जा रहा है, हमारी जो टीम है वो पिछले 10-12 सालों का सवाल पूछा गया सवालों को भी इसमें डाला हुआ है। आप लोग को एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग को यहीं से सारी चीज़ें तैयारी हो जाएगी। भरोसा रखिए, आप लोग को बेस्ट तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताइएगा कि सर आप लोग को यह वीडियो कैसा लग रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।